हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की हरियाणा की आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस आज से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की हरियाणा की आयुष काउंसलिंग की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, उसके बाद आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगनी है, आप लोगों का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद आप लोगों के कौन कौन से कॉलेजेस फ़र्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना पड़ेगा ताकि आप लोगों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाए। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स, इन सारे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसका काउंसलिंग शेड्यूल देख लेते हैं। तो आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप लोगों की आज से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 11 जनवरी से। उसके बाद आप लोगों की ये जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वो चलनी है 18 जनवरी तक। और ये आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.skau.ac.in, इसमें जाके आप लोगों को करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की जब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर देते हैं, देन आप लोगों का लिस्ट आएगी कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं BAMS और BHMS कोर्सेज़ के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों का एलोकेशन का रिज़ल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा। पहले आप लोगों का प्रोविज़नल रिज़ल्ट आएगा जो आप लोगों का 21 जनवरी को आने वाला है। उसके बाद फिर आप लोगों का फाइनल एलोकेशन का रिज़ल्ट आएगा, वो आप लोगों का 23 जनवरी को आने वाला है। उसके बाद फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हो जाएंगे तो उनको उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कैंडिडेट का खुद जाना ज़रूरी है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन अप्रूवल होगा कॉलेज से। देन आप लोगों को ऑनलाइन ट्यूशन फ़ीस को सबमिट करना है। जो भी कॉलेज आप लोगों को मिला होगा उसमें आप लोगों को उसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करनी है। किस में सबमिट करनी है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देन आप लोगों का जो आप लोग ट्यूशन फ़ीस सबमिट करेंगे उसकी जो फ़ी रिसिप्ट होगी वो आप लोगों को अपना कॉलेज जो भी अलॉट हुआ है उसमें जाके सबमिट करनी पड़ेगी और फिर आप लोगों की फ़ाइनल जॉइनिंग होगी। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो आप लोगों की 25 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक चलेगी। तो ये आप लोगों का पूरा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल था। जब आप लोगों का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद फिर अगर सीट्स बचती हैं तो आप लोगों का सेकेंड राउंड होता है। तो सेकेंड राउंड में आप लोगों के पास अपग्रेड के लिए भी ऑप्शन होगा। जैसे ऐसे कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी वो चाहें तो अपना विलिंगनेस ऑप्शन चूज़ करके अपग्रेड के लिए सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर उनकी सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो फिर आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड की सीट होती है वो आप लोगों की सेफ़ रहती है। ठीक है, और आप लोगों की जो सेकेंड राउंड होता है उसमें आप लोगों का जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं
उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था उनको अगर रजिस्ट्रेशन करना हो सेकेंड राउंड में तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी होगा। ओके, फिर सेम अगर आप लोगों की सेकेंड राउंड में सीट बच जाती हैं तो फिर आप लोगों का मॉप अप राउंड होगा। तो मॉप अप राउंड में भी आप लोगों का सेम प्रोसेस रहेगा इसमें, लेकिन आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स अभी तक जिनको सीट नहीं मिली होगी वो मॉप अप राउंड में जा सकते हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिनने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो डायरेक्ट मॉप अप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड है उसमें सिक्योरिटी मनी को लेके तो कुछ नहीं दिया हुआ है, पर आप लोगों का सेकेंड और मॉप अप राउंड में सिक्योरिटी मनी भी लगेगा। ठीक है, तो वो आप लोगों का जब मॉप अप और सेकेंड राउंड होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का काउंसलिंग का शेड्यूल हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि आप लोगों को ट्यूशन फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करनी है, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। आप लोगों की जो एज लिमिट है वो आप लोग 31 दिसंबर 2020 के दिन या उससे पहले आप लोग 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का इसमें लिखा हुआ है। तो अब हम लोग मेन पॉइंट में आ जाते हैं जो है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस को लेके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों की 4000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। अगर आप लोग SC, BC, EWS, FF और ESM कैटेगरीज़ में आते हैं तो आप लोगों की 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। अगर आप लोग फिज़िकली हैंडीकैप्ड में आते हैं तो आप लोगों की 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। और अगर आप लोग NRI कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों की 10,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। फिर उसके बाद आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो आप लोगों सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग बोनाफाइड रेसिडेंट होने चाहिए हरियाणा के। ठीक है, और आप लोगों के पेरेंट्स के पास हरियाणा का रेसिडेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा। और जो आप लोगों का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन का, ठीक है, तो ये आप लोगों का जो नीट का क्राइटेरिया था वही आप लोगों का इसका भी रहेगा। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट है कि नो कैंडिडेट्स हु हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शॉल बी एलिजिबल। सो अगर आप लोग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने सोचा कवर कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने एक बार कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लोग उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। अगर आप लोग उस कॉलेज को छोड़ते हैं तो आप लोगों को उसकी ट्यूशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। आप लोगों को एक बॉन्ड फिल करना पड़ेगा कंसर्न कॉलेज में, ठीक है, रिपोर्टिंग के टाइम पे, ताकि अगर आप लोग बाद में कॉलेज छोड़ते हैं तो आप लोगों को उस कॉलेज की पूरी ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप लोग सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों का नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके लिखा हुआ है, तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। उसके बाद ये आप लोगों के फर्स्ट राउंड के कॉलेजेस की लिस्ट है। सिर्फ आप लोगों के 4 ही कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, देन श्री मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट, देन आप लोगों का लाल बहादुर शास्त्री
और JR किशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो 3 BA-MS हैं और 3 BH-MS हैं। इसमें आप लोगों की ये सीट्स दी हुई हैं। तो ये सीट्स भी आप लोगों की इतनी पूरी नहीं है, ये भी आप लोगों की जो ऑल इंडिया होती हैं उसमें, फिर आप लोगों का ये स्टेट है इसमें डिवाइड है, और फिर इसमें भी आप लोगों का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड है। ठीक है, तो सीट की तो बहुत मारा मारी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो आप लोग एडमिशन लें, ठीक है, चॉइस फिलिंग करें, उससे पहले आप लोगों का इसका फ़ीस स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी होता है कि आप लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो आप लोगों का पहला कॉलेज है श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, तो ये आप लोगों का गवर्नमेंट है। तो टोटल आप लोगों की जो फ़ीस है वो कम ही है प्राइवेट के कंपैरिजन में। तो 15,482 इसकी आप लोगों की टोटल फ़ीस है 1 साल की, जिसमें आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस है 5,000 और अदर चार्जेस हैं 10,000 482। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का जो सेकंड कॉलेज है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, तो इसकी आप लोगों की 1 साल की फ़ीस है 67,500 रुपीज़, जिसमें ये आप लोगों की फ़ीस डिफरेंट उसमें डिवाइड है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि आप लोगों की जो मेन ट्यूशन फ़ीस है वो आप लोगों की 30,000 है। बाकी आप लोगों के सब अदर चार्जेस मिला के 67,500 1 साल की फ़ीस हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के सेमेस्टर की भी फ़ीस लिखी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर की 34,400 है, सेकेंड सेमेस्टर की 33,100 रुपीज़ है। उसके बाद फिर आप लोगों का JR किशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तो इसकी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों की जो ट्यूशन फ़ीस है वो 1.75 लैक्स है, जिसमें आप लोगों का हर साल 5% इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के बाकी के चार्जेस हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग लेंगे तो लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के जो बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसकी आप लोगों की जो फ़ीस है वो 2,40,000 रुपीज़ है। इसमें भी आप लोगों का एनुअल इंक्रीज़ है 5% का। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के जो अदर चार्जेस हैं वो लिखे हुए हैं। आप लोगों की जो हॉस्टल फ़ीस होती है वो आप लोगों की, चाहे कोई भी कॉलेज हो, वो आप लोगों की 60,000 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसमें ऐसा रूल है कि 60,000 से ज़्यादा फ़ीस आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये जो आप लोगों की फ़ीस है वो आप लोग एनुअल बेसिस पे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे तो आप लोगों को फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देनी पड़ेगी। ठीक है, जो आप लोगों की फ़ीस है वो आप लोगों के रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र हो जाएगी जब आप लोगों की कंप्लीट एडमिशन की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों की जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप लोग एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट से गवर्नमेंट हो या प्राइवेट से प्राइवेट में हो। ठीक है, अगर आप लोग अपने एडमिशन से विड्रॉ करते हैं, मतलब आप लोग अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो फिर आप लोगों की जो एडमिशन की फ़ीस है वो आप लोगों की रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये और पॉइंट थे। अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, प्लस इनकी 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है जो कि सेल्फ़ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि फ़ोटोकॉपीज़ में आप लोगों के साइन होने चाहिए, कैंडिडेट के साइन होने चाहिए। ठीक है, तो 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी और आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये आप लोगों को लेके जाना है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप लोगों का 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट। ठीक है, देन आप लोगों को जो स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो,
फिर उसके बाद आप लोगों का रेसिडेंट का सर्टिफिकेट, मतलब आप लोगों का जो हरियाणा का रेसिडेंट का सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेसिडेंट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों का एप्लीकेबल हो तो ये लगेगा। फिर अगर आप लोग किसी कास्ट से आते हैं तो आप लोगों का कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। आप लोगों का इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप लोग कोई भी टाइप का रिज़र्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इनकम का क्राइटेरिया होता है, तो उस केस में आप लोगों का इनकम का सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। फिर अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसके बाद आप लोग अगर फ्रीडम फाइटर का कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। फिर ईएसएम का अगर आप लोगों में एप्लीकेबल है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। फिर अभी जो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसका आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि आप लोगों को इसका भी प्रिंट आउट लगेगा। फिर जब आप लोगों को सीट अलॉट हो जाएगी तो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, तो वो अलॉटमेंट लेटर लगेगा। फिर आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ लगेगा, जिसमें आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। कोई 2 आइडेंटिटी प्रूफ आप लोगों को लेके जाना है और आप लोगों को 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, जिसका आप लोगों का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने जो नीट के फॉर्म में अपनी फ़ोटो लगाई थी वो फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आप लोगों की वाइट बैकग्राउंड की पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, कॉशन मनी है, ये सब आप लोगों को किस अकाउंट में जमा करानी है, तो रजिस्ट्रार श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, इस अकाउंट पे आप लोगों को रजिस्टर करानी है। ये आप लोगों का बैंक का नेम है, ठीक है, एक्सिस बैंक में आप लोगों को करना है। ये अकाउंट नंबर है और ये IFSC कोड है, ठीक है। तो इस अकाउंट में आप लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, फिर उसके बाद आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस, कॉशन मनी, ये सब सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का ये इतना बाकी डिटेल्स हो गई। इसके बाद आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स लगने हैं तो उनका भी आप लोगों का ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे ये आप लोगों का जो EWS कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आप लोगों का इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पे ये आप लोगों का इनकम का सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों को इस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है इसका प्रिंट निकलवा के फिर आप लोगों को सारी डिटेल्स भर के और आप लोगों को साइन कराना है, ठीक है। ये जो आप लोगों का सर्टिफिकेट होगा वो तहसीलदार से साइन होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का EWS का सर्टिफिकेट हो गया। इसी टाइप से आप लोगों के बाकी कैटेगरीज़ के लिए भी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन जो सारे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट है उसका मैं आप लोगों को एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से लेके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का रेसिडेंस का सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद आप लोगों का अगर आप लोग SC कैटेगरी में आते हैं तो ये आप लोगों का SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा। फॉर्मेट आप लोगों का इसी टाइप में होना चाहिए। फिर ये आप लोगों का जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनका सर्टिफिकेट है, ठीक है। फिर आप लोगों का इस टाइप से और भी दिया हुआ है, जैसे जो कैंडिडेट्स SC में आते हैं उनके जो कैटेगरीज़ के नेम हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर जो OBC में आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, उनके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन सब का मैं आप लोगों को PDF दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। और अगर आप लोगों के पास ये PDF हो तो आप लोग ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का ये इनकम सर्टिफिकेट है, वो जो पहले दिखाया था वो EWS कैटेगरीज़ के लिए था, ये आप लोगों का बाकी के लिए है इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ठीक है। फिर आप लोगों का यहाँ पे ये नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रीडम फाइटर्स, जिनका उनका रिज़र्वेशन लेना है तो उनके लिए ये अंडरटेकिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का बस इतने ही सर्टिफिकेट्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।